हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्पित यादव यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है गुजरात में वैनेडियम की खोज। इस पे हम चर्चा करते हैं। अभी हाल ही में गुजरात की खंभात की खाड़ी में उसके तलछट में वैनेडियम की खोज की गई है और ये अनुमान लगाया गया है कि वहाँ पे बड़े मात्रा में वैनेडियम उपस्थित है। इस टॉपिक पे हम आज चर्चा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इस पे क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या पहलू शामिल हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि ये मैप मैप में गुजरात देख लेते हैं, खंबात की खाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ों को देख लेते हैं। जैसा कि ये सामने लगा हुआ ये भारत का मैप है और इस भारत के मैप में वेस्ट में आपको गुजरात नज़र आ रहा है। ये गुजरात है। अरेबियन सी के किनारे पे ये गुजरात भारत का एक तटीय क्षेत्र है और इसी में ये गुजरात के मैप में अगर हम देखें तो अरेबियन सी ये गुजरात आपका पूरा है और ये आपका खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात, ये इसी में के तलछट में वैनेडियम की खोज की गई है और बड़े मात्रा में वैनेडियम उपस्थित होने के अनुमान लगाया गया है। इसमें ज्योग्राफी के मामले में थोड़ा सा देखते हैं कि इस खंभात की खाड़ी में भारत की 4 प्रमुख नदियां आके गिरती हैं खंभात की खाड़ी में, और जो अरेबियन सी का एक पार्ट है, जुड़ा हुआ एक है। इस 4 नदियों में पहला साबरमती, दूसरा नर्मदा, तीसरा माही और चौथा ताप्ती है। अगर इसको याद करने के फार्मूला छोटा सा है, अगर याद करना चाहें तो इस फार्मूले से याद कर सकते हैं। समानता साबरमती, माही हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती। इससे हम याद कर सकते हैं कि खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी भारत की 4 नदियां आके गिरती हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। हमारा टॉपिक का क्या है, हमारे चर्चा का पहलू है वैनेडियम के बारे में हम जानेंगे। फिर वैनेडियम भंडार के बारे में कि ये वैनेडियम भंडार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और फिर हम जानेंगे वैनेडियम के अनुप्रयोग उपयोग क्या क्या हैं, उन उपयोगों पे हम चर्चा करेंगे। फिर हम जानेंगे कि वैनेडियम रेडॉक्स बैटरी, इसी अनुप्रयोग में बात करते हुए वैनेडियम रेडॉक्स बैटरी की चर्चा जिक्र होगी। और फिर उसके बाद हम जानेंगे वैनेडियम रेडॉक्स बैटरी है क्या, और ये आज के युग में ज़रूरत बन गई है लोगों की, महत्वपूर्ण बिजली संयंत्रों में, मोबाइल बैटरीज में हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए। फिर अंत में एक मॉडल प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो संभावित प्रश्न हो सकता है यूपीपीसीएस यूपीएससी के लिए। और एक चीज़ और ही बता दें कि ये जो वैनेडियम के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूपीएससी और यूपीपीएससी के एग्ज़ाम के प्री सेक्शन के जीएस के पहले पेपर से संबंधित है। आइए हम चर्चा करते हैं वैनेडियम के बारे में। वैनेडियम, जैसा कि वैनेडियम एक दुर्लभ संक्रमण धातु है जो कठोर और सिल्वर ग्रे की उपस्थिति के साथ साथ लचीला होता है। संक्रमण धातु और कठोर सिल्वर ग्रे की उपस्थिति के साथ साथ लचीला होता है। वैनेडियम में अच्छी संरचनात्मक और संरक्षण प्रतिरोध क्षमता होता है। इसका ये प्राकृतिक रूप जो है, और ये प्राकृतिक रूप में 65 विभिन्न खनिजों में भी पाया जाता है। उन खनिजों में कुछ प्रमुख खनिजों की हम बात कर लेते हैं। पेट्रोनाइट, बेनाडाइनाइट, रोस्कोलाइट और कैक्नोटाइट, ये प्रमुख खनिज हैं जिसमें वैनेडियम के रूप और वैनेडियम पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। वैनेडियम का जो प्राकृतिक स्रोत है वो खनन किए गए लौह अयस्क और कार्बोनेशियस सेल्स या फाइलाइट्स और स्टील स्लैग इसमें शामिल हैं, जो
वेनेडियम के प्राथमिक स्रोतों के रूप में जाने जाते हैं। ये वेनेडियम भंडार के बारे में हम बात करते हैं। वेनेडियम भंडार प्रमुख रूप से चाइना, चीन, जिससे लगभग सभी त्रस्त रहते हैं, ये वेनेडियम का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। और वेनेडियम का सबसे बड़ा निर्यातक ब्राज़ील है। ब्राज़ील वेनेडियम का सबसे बड़ा निर्यातक है। और इसके साथ साथ रूस और दक्षिण अफ्रीका में भी वेनेडियम के भंडार पाए जाते हैं, ये क्षेत्र। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि वेनेडियम का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन है और सबसे बड़ा निर्यातक कौन है। तो सबसे बड़ा निर्यातक ब्राज़ील और सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता में चीन का नाम आता है। वेनेडियम के अनुप्रयोग पे हम बात करते हैं कि इसका उपयोग क्या है। लौह अयस्क और इस्पात उद्योग में वेनेडियम का उपयोग किया जाता है। मिश्र धातु के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और ऑटोमोटिव में और विमानन उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। ईंधन दक्षता के रूप को बढ़ाने के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही साथ गैर धातुकर्म अनुप्रयोगों में भी उत्प्रेरक के रूप में यह काम करता है। उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। और श्रेमिक रसायन, रंग द्रव्य और स्वास्थ्य तैयारी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों में भी वेनेडियम का उपयोग किया जाता है। इसके बाद वेनेडियम का उपयोग परमाणु रिएक्टर में भी किया जाता है, जिसमें वेनेडियम का उपयोग कम न्यूट्रॉन अवशोषित गुणों के कारण किया जाता है। वेनेडियम का जो कम न्यूट्रॉन अवशोषित करने का गुण है, इसके कारण वेनेडियम का उपयोग परमाणु रिएक्टर में भी किया जाता है। और वेनेडियम का ये जो गुण है, इसी के कारण इसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। साथ साथ इसको बैटरी प्रौद्योगिकी में भी यूज किया जाता है, जो बिजली संयंत्रों के लिए, द्वितीयक बैटरी और व्यावसायिक के लिए महत्वपूर्ण है। ये एक अनुप्रयोगों में रिचार्जेबल वेनेडियम रेडॉक्स बैटरी वीआरबी का एक प्रमुख अयस्क है। हम देखते हैं कि वेनेडियम रेडॉक्स बैटरी के बारे में क्या है, क्या चीजें हैं। वेनेडियम रेडॉक्स बैटरी एक प्रकार की मोबाइल बैटरी है, जो वेनेडियम आयनों के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके इलेक्ट्रोलाइट में भी संग्रहित ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करता है। रीजन ये है, इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान करके ये संग्रहित ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करती है। और उच्च ऊर्जा दक्षता में लंबे चक्र जीवन की सुरक्षा के लिए ये उपयोग में शामिल है, अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिसमें बड़े पैमाने पे ऊर्जा आयाम को ग्रिड के रूप में भी, पैमाने के रूप में, भंडारण के रूप में यूज किया जाता है। बड़े ऊर्जा भंडारण और ग्रिड स्थिरता के रूप में बिजली संयंत्रों में इसे यूज किया जाता है। ये नाभिकीय ऊर्जा प्रणालियों के लिए भी सहायक है, जो आज के दौर का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। नाभिकीय ऊर्जा उसमें भी इम्पोर्टेंट है। नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के साथ साथ पवन और सौर ऊर्जा जैसे स्रोतों में भी ये उपयोग है। उसे उत्पन्न करने की अतिरिक्त ऊर्जा भंडारण की क्षमता में भी ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब ये एक प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार करें। प्रश्न का पैटर्न देखिए, ये बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पे है। ऑप्शन देखने के बाद आपको खुद ही पता चलेगा कि ये किस पैटर्न पे है।
निम्नलिखित खनिजों पे विचार करें। 4 तथ्य दिए हैं: संरक्षक, सिलिमेनाइट, रोस्कोलाइट, कैनोटाइट। प्रश्न पूछ रहा है उपरोक्त में से कितने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वैनेडियम धातु अयस्क नहीं है? ऑप्शन आपका है केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। आंसर बताइएगा आप लोग। आंसर है केवल 1 इसमें से, और जो इसका वैनेडियम का प्राकृतिक रूप नहीं है वो है सिलिमेनाइट। थैंक यू, धन्यवाद।